गुरुदेव, क्या ऐसा होता है कि जैसे एक घर में हमेशा पति पत्नी के बीच लड़ाई रहती है, तो कुछ लोग तलाक लेकर अलग हो जाते हैं? क्या ऐसा करने से हमने उन कर्मों को बीच में ही काट दिया? क्या हमें उनके साथ ही रहना चाहिए या अलग हो जाना चाहिए? इसमें कर्म क्या कहते हैं? हाँ, ऐसा है। अब इसके 2 रूप हैं। अगर आप अपने सब कर्मों को शून्य करना चाहते हो, तो जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, उसको सहन करते रहो। जब सहन करोगे, तो आपने एक्शन पे कोई रिएक्शन नहीं किया। जब आपने रिएक्शन नहीं किया, तो किए कर्म शून्य हो जाएँगे। अगर आपने रिएक्शन किया, आप अलग हो गए, तो आपने एक रिएक्शन कर लिया। तो इस जन्म में या अगले जन्म में फिर आपको कर्मों का बंधन शुरू हो जाएगा। ये कर्म सिद्धांत है। अब इसका कोई प्रूफ तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ, कथाओं से ऐसा ही आभास होता है कि ऐसा हुआ है संसार में। जैसे लोग पूर्व जन्म की अपनी हिस्ट्री देखते हैं, तो उससे भी उनको आभास हो जाता है कि ऐसा उन्होंने किया था। तो इसके लिए साधारण विधि तो यही है कि इसको आप नकारात्मक मत लेकर के पॉजिटिव ही लो, और इससे आपके अंदर एक दृढ़ता पैदा होगी। आपके अंदर प्रभु का तत्व पैदा होगा, सहन शक्ति पैदा होगी, और सहन शक्ति से आप और दृढ़ हो जाओगे। अगर कष्ट हो भी रहे हैं, तो ये समझो परमात्मा आपको दे रहा है, ताकि आप और मजबूत हो सको और परमात्मा की तरफ चलने में आपको सुविधा हो। परमात्मा जिसको अपनी तरफ ले जाना चाहता है, उसकी बड़ी परीक्षा लेता है, उसको बहुत कष्ट देता है, लेकिन कष्टों का समाधान भी करता रहता है। अब जैसे अगर आप एक बीज से पौधा निकलता है, अगर उसको समय पे पानी भी मिल जाए, खाद भी मिल जाए, गर्मी भी मिल जाए, तो उसमें जो फलों में मिठास होगी, वो कम होगी। लेकिन अगर उसकी परिस्थितियाँ थोड़ी विभिन्न हों, जहाँ उसको स्ट्रगल करना पड़े, उस फलों में मधुरता ज़्यादा होगी, क्योंकि वो स्ट्रगल किया उसने। आप देखते हो जो गरीब परिवारों में बच्चे होते हैं, वो बड़ी स्ट्रगल करके बढ़ते हैं, तो उनमें बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं। और अमीर घर के बच्चे जब उन्हें सब कुछ मिलता है, तो उनमें दैविक क्वालिटीज़ नहीं आ पाती। ये आप खुद भी आभास कर सकते हो। तो ये समझो परमात्मा ही आपको दे रहा है, ताकि आप अपने अंदर से संकल्पवान बन सको और दृढ़ बन सको।